हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद राशि। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली पनिशमेंट अंडर पीएनएस। जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर एक नई पनिशमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई है हमारी सरकार द्वारा। तो हम आज उसी के बारे में जानने वाले हैं। जो हमारी नई पनिशमेंट जो कि इंट्रोड्यूस करी गई है वो करी गई है अंडर सेक्शन 4F ऑफ पीएनएस 2023। इसमें क्या होता है कि जो पनिशमेंट एज करंट इंट्रोड्यूस करी गई है वो है हमारी कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस एक तरीके से वो होता है कि जिसमें जो पर्सन होता है उसको सोसाइटी के लिए कुछ काम करना पड़ता है, उसको कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना पड़ता है एंड उसको कोई भी पेड नहीं किया जाता है, फिर उसको कोई भी रेम्यूनरेशन अमाउंट या कुछ किसी भी वे में नहीं मिलता है। तो उस चीज़ को हम कम्युनिटी सर्विस बोल देते हैं एंड वो एक तरीके से एक एस्पेक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस करा गया है ताकि एक रिफॉर्मेशन लाया जा सके हमारे उस ऑफेंडर के मन में, उसके दिमाग में कि हाँ, हमने जो काम क्राइम किया है या फिर काम किया है वो एक गलत है, हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली जो हमारा कम्युनिटी सर्विस है वो सिर्फ पेटी ऑफेंसेस के लिए दिया जाता है। पेटी ऑफेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमारा थेफ्ट हो गया, हमारा डिफामेशन का केस हो गया, फिर हमारा हो गया कि अनलॉफुली बेसिकली जो पब्लिक सर्वेंट है वो एंगेज करता है ट्रेड में। तो वो चीज़ है। ऐसे ही हम देख सकते हैं बीएनएस में भी काफ़ी सारे सेक्शंस जो है वो मेंशन करे गए हैं जिसको हम अभी डील करेंगे। सो अब हम देख सकते हैं कि हमने इसमें देखा है कि जो हमारा सेक्शन 4 क्लॉज F है वो ऑफ पीएनएस वही बात करता है हमारे कम्युनिटी सर्विस के बारे में, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस पनिशमेंट है। सो ये बेसिकली एक रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है। बट हम इसमें देख सकते हैं कि हमारी इंडियन कोर्ट्स जो है वो काफ़ी एक मिक्स्ड अप्रोच जो है वो देखती है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्राइम्स हैं जो कि जिनमें वो एक्चुअली प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी देखती है। बट ये नया एक इंट्रोड्यूस करा गया है ताकि सोसाइटी में रिफॉर्म लाया जा सके, ताकि जो ऑफेंडर है वो बेसिकली उसका रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन करने के बाद वो सोसाइटी में एक अच्छा नागरिक बन के जी सके। तो इसी चीज़ के लिए ये जो है नई पनिशमेंट वो इंट्रोड्यूस करी गई है। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो कि मेंशन करे गए हैं अंडर बीएनएस। सो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है 202, जो कि बात करता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है उसको मना किया गया है या फिर रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो किसी भी टाइप के ट्रेड में एंगेज नहीं होना चाहिए, बट वो अपने आप को इंटेंशनली एंगेज करता है, तो वहां पे उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है 1 साल के लिए एंड उसको फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है उसके ऊपर, प्लस उसको कम्युनिटी सर्विस भी एज अ सेंटेंस मिल सकती है। फिर हम देखते हैं कि सेक्शन 209 हमारा बात करता है नॉन अपेयरेंस इन रिस्पॉन्स टू प्रोक्लेमेशन अंडर 84 ऑफ बीएनएसएस। बीएनएसएस इज बेसिकली भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। सो बीएनएसएस में बेसिकली यही होता है, जो 84 है हमारा 84 सेक्शन ये बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन जानबूझ के अपने आप को कंसील कर रहा है या फिर अपने आप को मतलब कि बच रहा है उससे कोर्ट से, ताकि उसको कोई भी वारंट जो है वो इशू हुआ है उसके खिलाफ वो वापस उसको रिसीव ना करा जा सके, तो उसके उसके लिए एक प्रोक्लेमेशन इशू करी जाती है जो कि एक पब्लिक न्यूज़पेपर या फिर उसमें होती है। तो इसमें अगर कोई प्रोक्लेमेशन करी गई है किसी के लिए, तो इसमें पनिशमेंट जो है वो 3 साल की दी जा सकती है और इसमें फिर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, प्लस कम्युनिटी सर्विस भी इसमें एज अ पनिशमेंट सेंटेंस करी जा सकती है। फिर यहाँ पे अगर कोई इंसान है जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको बता दिया गया है कि हाँ ये ऑफेंडर है और ये जानबूझ के भाग रहा है, तो उसको 7 साल की सजा और फाइन भी उसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा सेक्शन 226 है वो हमारा बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। अगर कोई भी इंसान जो कि पब्लिक सर्वेंट है, फर्स्टली जो अगर पब्लिक सर्वेंट है उसको रिस्ट्रेन कर रहा है अपना काम करने से, कोई भी इंसान उसको कंपेल करता है थ्रू सुसाइड कर लूंगा मैं, ऐसे बोलता है कि हाँ मैं सुसाइड कर लूंगा, या मैं कोई भी एक तरीके से उसको धमकी दे रहा है, तो वहां पे वो पनिशमेंट जो होगी वो 1 साल की हो सकती है। उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, प्लस उसके ऊपर कम्युनिटी सर्विस भी इम्पोज करी जा सकती है। फिर हम देखते हैं कि थेफ्ट का प्रोविजन है जो कि हमारा सेक्शन 303 के अंदर दिया गया है। वो बेसिकली तब है, थेफ्ट इज बेसिकली कि अगर कोई भी पर्सन जो है वॉलंटरली किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी कंसेंट के बगैर अगर कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को ले लेता है, बेसिकली जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अगर लेस देन 5,000 है, प्लस वो अगर उसको वापस से मतलब उसको रिटर्न कर देता है, मनी जो है वो रिटर्न कर देता है जिसकी वो एक्चुअली उसने बेसिकली चुराई है वो कह सकते हैं हम, तो अगर वो रिटर्न कर देता है तो उसके ऊपर हम बेसिकली कम्युनिटी सर्विस जो है वो भी दे सकते हैं और फर्स्ट कन्विक्शन होना चाहिए उस पर्सन का, तभी वो चीज इंपोज करी जा सकती है। बट अगर उसका फ्रीक्वेंटली कन्विक्शन है या फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है उसका, तो हम इसमें यहाँ पे 3 साल की सजा प्लस फाइन भी दे सकते हैं। प्लस वापस से अगर कोई करता है तो उसमें मिनिमम जो पनिशमेंट है उससे कम नहीं होगी, ये है कि 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, बट वो एक्सटेंड करी जा सकती है 5 साल के लिए। फिर हमारा बात करता है सेक्शन 355 जो कि बात करता है मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन। सो इसमें बेसिकली अगर कोई भी पर्सन जो कि इंटॉक्सिकेशन के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई भी मिसकंडक्ट करता है, तो वहां पे उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है
24 घंटों के लिए, प्लस उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है एंड उसको कम्युनिटी सर्विस भी दी जा सकती है। सो हम इसमें भी देख सकते हैं कि एक डिफामेशन का सेक्शन भी है जो कि इसमें है, जो जिसमें कि हमें कम्युनिटी सर्विस भी प्रोवाइड करी जा सकती है। बेसिकली कम्युनिटी सर्विस भी सेंटेंस करी जा सकती है, तो उसमें पनिशमेंट भी है, 2 साल की पनिशमेंट है, फिर फाइन भी है और कम्युनिटी सर्विस भी है। तो ये कम्युनिटी सर्विस का एस्पेक्ट है वो बेसिकली डिस्क्रिप्शन पे है कि कोर्ट बेसिकली ऐसे कहीं पे भी कम्युनिटी सर्विस में क्या क्या चीजें आती है वो कहीं पे भी दी नहीं गई है, बट हाँ ये चीज इसमें है कि वो अनपेड होगा। उसमें जो भी बोल सकते हैं कि कोर्ट ने ये नया एस्पेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा है ताकि वो रिफॉर्म कर सके एंड वो रिहेबिलिटेट कर सके उस ऑफेंडर को जिसने जो भी क्राइम किया है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है जो कि नई न्यूली इंट्रोड्यूस करी गई है, बट ऐसा जो उसका एग्जीक्यूशन कितना होता है वो हमारे जजेस एंड इन फ्यूचर देखा जाएगा कि क्या होता है। सो here my video comes to the end and thank you so much for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel.